दिनारा का लोगों का कहा नाम है कि जैसे मुखिया जिला परिषद लोग बना दिए, तो हम लोग आज दिनारा से विधानसभा में भेजने के काम करेंगे कि महावीर भाई जो गरीबों का आवाज उठा करके पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कोई दबाने की कोशिश करेगा तो महावीर साहब उठाने की कोशिश करेगा। बस का वोट और राज करे नीतीश कुमार और लालू जी, तो एक दिनारा में नहीं चलने वाला है। और बस हमारा जागरूक हो चुका है। आप रविदास समाज से हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि बहुजन का वोट है कि तो बिक जाता है नहीं तो टूट जाता है। अच्छा, ये बात है। तो बहुजन के वोट पर सब राज करता है, ठीक ना। इन बार बिकने वाला नहीं है, टिकने वाला है। इन लोग का पैसा खा करके अब वोटो नहीं देना है, वोटो बहुजनों को देना है, ठीक ना। जो नीतीश जी 10,10,000 रुपया डाले है ना, तो देखिए चुतिया बनाने में हम लोग का देरी नहीं लगता है। हाथी मेरा साथी है। हाथी वैसा जानवर है कि बढ़िया लालटेन हो या तीर हो या कम्बल हो, सब बस का छीनिए कुचल देगा। ये हाथी हाथी होती है। महागठबंधन और एनडीए का क्या होगा? उनका बुरा हाल होगा। पसीना छूट रहा है खालसा हमारे भाई साहब को आने से। हाँ, पसीना छूट रहा है। वही महावीर जिनका महावीर नाम है, महावीरों में वीर है, वो अत्यंत बड़ा धामा है। इन सुयोग्य व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, नवजोग व्यक्ति हैं। इनको हम वोट देंगे और इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कुछ दिनों से दिनारा चर्चा में है और मैं बता दूं कि दिनारा विधानसभा इस समय हॉट हो चुका है। हॉट में बार बार इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं जो एक से बढ़कर एक बब्बर से रहे। और यहाँ पर बहुजन ने देख सकते हैं कि महिला उम्मीदवार यानी कि मायावती ने अपने सिपाही के रूप में मालती को उम्मीदवार बना दिया है। और कोई ये नाम मोहताज पहचान का नहीं है। महावीर शाह करगहर पूर्वी से जिला पार्षद और उनकी पत्नी नोखा प्रखंड से मुखिया हैं, जो मालती देवी जो दिनारा विधानसभा के उम्मीदवार हैं और दिनारा से ताल ठोक रही है और चुनावी मैदान में है। और देख सकते हैं ये जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क में हजारों समर्थक इनके साथ आप देख सकते हैं, सैकड़ों गाड़ियों के साथ और हजारों समर्थकों के साथ ये लोग दिनारा में पहुंचे हुए हैं। और बाबा साहब जो मूर्ति है उनके मूर्ति पर ये लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं बात करूंगा कि क्या उम्मीद है इन लोगों को इस बार, क्या कहिएगा? आपकी पत्नी दिनारा विधानसभा से ताल ठोक रही है और उम्मीदवार है, इस बार दिनारा का माहौल कैसा है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं कि हम लोग अति पिछड़ा की आवाज उठाने के लिए आप मेहनत करके जिला से आप आए हैं। और साथ ही हमारे जितने दिनारा विधानसभा के जनप्रतिनिधि और जनता और भाई माताओं बहनों, मैं सभी को बधाई देता हूं कि मेरे इतना धूप में, कठिन धूप में ये मेहनत के साथ कर रहे हैं। मेहनत इसलिए कर रहे हैं, इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। अब मेरा जो विश्वास है, इन लोगों के ऊपर भरोसा है कि इस बार बदलाव निश्चित रूप से दिनारा विधानसभा के होगा। मैं बता दूं कि 2005 में यहाँ पर बीएसपी जीता था, मायावती की जीत हुई थी और फिर 2025 हो चुका है और देख सकते हैं कि 2025 में किस तरह से बीएसपी का लहर है। क्या कहिएगा? वैश्य समाज जो कहा जाता है कि बरसों से ये जो वोट है बीजेपी का वोट माना जाता है और यहाँ पर जो उम्मीदवार आपकी पत्नी को यहाँ पर बीएसपी ने उतारा है, तो क्या लगता है कि वैश्य समाज आपको वोट देंगे बीजेपी को छोड़कर? देखिए, पहले तो मायावती बहन का वहां से भूमिका है कि यहाँ अति पिछड़ा को, दबे हुए आदमी को आगे बढ़ाना है। तो अति पिछड़ा को मैडम को मेरा सीट मिला। मायावती बहन को मैं बधाई देता हूं कि वैसे ऐसे बहन का सोच है कि बहुत से लोग लड़ते हैं, लेकिन आज उनका सोच दिमाग में हो गया कि अति पिछड़ा को ही आगे बढ़ाना है। तो मेरा ये वादा मैं पब्लिक के बीच, अपना जनता के भाई के बीच करता हूं। पहले आप सुने होंगे इंटरव्यू, पहले भी आप लिए थे, तो हम बोले हैं, मेरा मैडम का भी आदेश है कि मैं जितना मेरा तनख्वाह है उसमें 75% अपने जनता के बीच खर्चा करूंगा। इसमें कोई दो मती नहीं है, दिल से मैं कह रहा हूं, ये नहीं बनावटी कोई नहीं है। वैश्य का समर्थन मिल रहा है आपको? जी, बैस कहे नहीं समर्थन मिला। बैस किसी का गुलाम है, भाजपा का वोटर माने जाते हैं। अरे भाजपा कहते कहते तो भाजपा बैस को खाली ले बीता। बैस किसी का गुलाम है क्या? भाजपा का गुलाम है कि भाजपा ही को देंगे? जब मेरा भाई आ गया तो भाई का छोड़कर
ये बैस भूलने वाला आज नहीं है। सारा बैस, तमाम बैस लोग वोटिंग करने जा रहे हैं महावीर शाह को, बहुजन समाज पार्टी को ही वोटिंग करेंगे बैस। समझ सकते हैं, अगर बैस और रविदास अगर एक हो जाए तो सारा समीकरण और सारा सियासत दिनारा विधानसभा का बदल सकता है, क्योंकि 2005 का आपने रिजल्ट देखा होगा। 2005 में यहाँ से मायावती की जीत हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई थी, और आज फिर 2025 विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं अति पिछड़ा का बेटा यानी कि महावीर शाह की पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, और यहाँ पर वैश्य समाज का वोट जो है काफी प्रभावशाली वोट माना जाता है। क्या कहिएगा, किस तरह से समर्थन मिल रहा है महावीर शाह की पत्नी को यहाँ पर? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एक छोटा मोटा सिपाही है। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा के बेटी का सीता सुंदरी के 5 में यहाँ से टिकट दिनारा विधानसभा से मिला था, और हम लोग एकदम यहाँ सीट बहन जी के झोली में डाल कर देखा है। उसी तरह फिर 25 में आपको वादा करते हैं कि खास करके रविदास समाज ही मत कहिए, आज हमारे साथ श्रम समाज, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, महादलित परिवार के साथ लोग सारे लोग को जोड़कर हमारी पार्टी चलने वाली है, जो बहुजन समाज पार्टी जो है बहन कुमारी मायावती जो नेतृत्व करती है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जो लोग आज यहाँ आकर दिखा रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपया में यहाँ से दिनारा के वोटर को खरीद लूंगा, तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का अति पिछड़ा और पिछड़ा अनुसूचित जाति जाग चुका है। मैं फिर 25 में यहाँ से दिनारा से विधानसभा मालती गुप्ता को जिताकर सदन में भेजने का हम लोग काम करेंगे। समझ सकते हैं 2005 की तरह फिर 2025 में लड़ाई देखने को मिल सकता है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कौन सी जाति से है आप? हम बैस समाज से। तो क्या लग रहा है कि वैश्य का वोट मिल रहा है महावीर शाह आपने कहा कि बैस समाज भाजपा की बपौती है जी, आपको देखने को मिला। ससराम में वहाँ दूसरे दल का उम्मीदवार राजेश गुप्ता जीत गया जी। आरा में सुदामा जीत गया। हाँ। तो बनिया के उसके बनिहार नहीं है। हाँ। जाति के हम लोग सारा लोग जाति में मर रहे हैं। हाँ। जाति को हम लोग जाति के मर रहे हैं। तो क्या लगता है वोट कहाँ जाएगा? वोट तो आप वही बात कर रहे हैं कि देखने में लगा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी का वैश्य का वोट है। हम नहीं कह रहे हैं, जिससे जाति को नहीं, वही वैश्य की समाज जब आ गया, और वही वैश्य का जब संसद में आरा का जब जीत गए सुदामा प्रसाद और हमारे राजकुमार जब जीत गए, राजीव कुमार गुप्ता जीत गए, तो क्यों नहीं हमारे वैश्य यहाँ पर वैश्य को वोट देंगे? क्यों नहीं जीतेंगे हम? अब की बार बहुजन समाज पार्टी को जिताकर ही भेजना है विधानसभा में। चाचा क्या बहुजन है या वैश्य है? आप ही पर रविदास है। जाति के वैश्य हैं, हाँ। लेकिन पार्टी के हाँ। बहुजन है। हाँ। क्योंकि हाँ। हमारा ही जाति हाँ। बिहार की शासन पर हाँ। जितने विधायकों को वोट दिया, हाँ। वही बिहार में 15 साल लालू जी शासन किए, हाँ। 20 बरस नीतीश जी शासन किए। हाँ। वैश्य का वोट हाँ। और राज करे नीतीश कुमार और लालू जी, हाँ। तो एक दिनारा में नहीं चलने वाला है। हाँ। और वैश्य हमारा जागरूक हो चुका है हाँ। कि जब हमारा भाई जहाँ से बिहार में टिकट मिलता है, हाँ। चाहे जिस पार्टी से मिले, हाँ। हम अपने भाई को बहुमत के साथ उसको विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, क्या कहिएगा, जिस तरह से मायावती ने मालती देवी को उम्मीदवार बनाया है, लड़ाई कैसा रहेगा दिनारा में? दिनारा में बड़ी धुरंधर है। लड़ाई कुछ नहीं रहेगा, बसपा के आएंगे अब। हाँ। बड़ी धुरंधर जबकि है यहाँ पर हरिजन, हाँ। बैस, हाँ। अरे अति पिछड़ा जितना लोग है, हाँ। सब हम लोग के साथ है। हाँ। अब की बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की जय होगी। हाँ। जय होगी। और यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए का क्या होगा? उनका बुरा हाल होगा, पसीना छूट रहा है खालसा हमारे भाई साहब को आने से। हाँ। हाँ, पसीना छूट रहा है। हाँ, सब लोग को अब आंख का पटर खुल गया कि अब क्या होगा। हाँ, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगा तो जीतेगा। देखिए भैया, दिनारा में इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई यहाँ पर एक से बढ़कर एक बब्बर शेर हैं, धुरंधर है जो चुनावी मैदान में है। और देख सकते हैं कि सारे चुनावी समीकरण को देख सकते हैं कि किस तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही महावीर शाह का नाम आया, उनकी पत्नी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर ताल ठोकी, सारा समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। क्या कहिएगा, पटेल जी हैं महाराज, कहीं का चौधरी जी हैं, और नीतीश कुमार के आप लोग साथी माने जाते हैं महाराज। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ। आए हुए सभी हमारे गार्जियन बंधु माताएं बहनों को, सभी को
बहुत बहुत कुर्मी कहाँ से आ गए बहुजन में? यहाँ देखिए, हम कुर्मी नहीं है, ये अति पिछड़ा की सिपाही है। हाँ। यहाँ बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही। यहाँ हम लोग अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बहन जी समझिए कि जिसका जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एक बहुजन ये ऐसी पार्टी है कि जो अपनी हक हिस्सा की, सबकी लड़ाई के, सबका हक हिस्सा के अधिकार को समझती है और उनके अधिकार को देने के काम करती है। वो एक ऐसी पार्टी है देश में जो बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुजन का वोट जो कहा जाता है, साफ तौर पे कहा जाता है कि ये वोट बिकाऊ है। लोग कहते हैं इस वोटों को मेरे द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो क्या लगता है कि रविदास वोट इस बार एकत्रित रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हाँ। इस बार बहुजन का जो मुहिम चल रहा है, इस बार जो बिहार में ताकत के रूप में चल रहा है, और हमारे बिहार प्रभारी अनिल कुमार जी हैं, पूरे बहुजन को ऊर्जा शक्ति भरने के काम किए हैं। और ऊर्जा शक्ति दिख रहा है रोड पर। दिनेश जी ने अभी कहा कि जनबा के हमारे सीता सुंदरी जी दिनारा से 2005 में चुनाव जीती हुई थी। पिछड़ा की बेटी जी, तो हम एक दिन दिनारा में सभा हो रहा था, उस दिन भी आपको बोले थे मलियाबाग में। जी। आज भी मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे चाची सीता सुंदरी जी चुनाव जीती हुई थी, उसी प्रकार से आज महावीर जी के हमारे भाभी मालती गुप्ता जी दिनारा से चुनाव जीत कर जनबा विधानसभा में जाने के काम करेगी। मैं बता दूं कि महावीर शाह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। महावीर शाह करगहर से जिला पार्षद हैं, इनकी पत्नी मुखिया है और ये 3 ब्लॉक की शुरू से ही राजनीति करते आए हैं। चाहे करगहर की बात कर लिया जाए, चाहे नोखा की बात कर लिया जाए, चाहे दिनारा विधानसभा की बात कर लिया जाए। मैं बता दूं कि बहुजन का प्रभाव काफी कैमूर और रोहतास के जो इलाका है वहां पर काफी रहता है। करगहर की बात कर लिया जाए या यह जो विधानसभा दिनारा है या चैनपुर या रामगढ़, बहुजन का काफी प्रभाव रहता है। और देख सकते हैं महावीर शाह जी क्या कहिएगा, दिनारा में जो अब तक काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, हुआ है कि नहीं? यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ रहा है। विकास अगर होता तो ये हाल नहीं होता। ये देख लीजिए, जैसे हमको नोखा क्षेत्र से मालती देवी को मुखिया लोग बनाए, उस तरीके से करगहर क्षेत्र से जिला परिषद हमको बनाए। तो ये दिनारा का कहा नाम है, दिनारा का लोगों का कहा नाम है कि जैसे मुखिया जिला परिषद लोग बना दिए, तो हम लोग आज दिनारा से विधानसभा में भेजने के काम करेंगे कि महावीर भाई जो गरीबों का आवाज उठा करके पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कोई दबाने की कोशिश करेगा तो महावीर शाह उठाने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर आप विधायक बनती है तो क्या कीजिएगा? विकास करेंगे, जय भीम विकास करेंगे, ये लेकिन विधायक बनेंगे। मतलब विकास करना है? विकास करना है। अच्छा, अभी दिनारा में विकास नहीं हुआ है? ना, नहीं विकास हुआ है, जो होना चाहिए नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। समझ सकते हैं, महिला उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा गया है और इस बार दिनारा में सारा समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो वैश्य समाज है, समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफी वैश्य समाज का जो वोट है प्रभावशाली वोट माना जाता है। अगर बहुजन और अति पिछड़ा का वोट अगर चढ़ जाए तो सारे समीकरण को ध्वस्त किया जा सकता है। क्या कहिएगा, इस बार दिनारा में एक से बढ़कर महाराज कहीं का एक बब्बर शेर है। इस बार इन्हीं का राव है, इन्हीं के जीत हम लोग का जीत है। हम जादू जी हैं, हम लोग इनके साथे हैं। मान सम्मान से इनको जैसे विधायक बने, मुखिया बने, आपके लिए चुनाव निकाल करके इनको अच्छी तरह से भेजेंगे। फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? महाराज तेजस्वी पार्टी संग लड़ाई नहीं है। यहाँ अगल बगल क्षेत्रीय है, दुख में सुख में बने बिगड़े घर के परिवार हैं, घर के परिवार हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रधान है। आप सवाल किए कि बहुजन समाज पार्टी में कुर्मी कहाँ से आए? आरक्षण के जनकदाता छत्रपति साहू जी महाराज थे। राइट। अभी बहन जी ने बिहार, इतना दिन तक बिहार में जो प्रभारी बनकर आते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहन जी ने माननीय अनिल कुमार को बिहार प्रदेश प्रभारी सह केंद्रीय प्रभारी बनाई है। और हमारे अनिल जी के साथ सैकड़ों के तादाद में दिनारा विधानसभा से कुर्मी समाज बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं और समर्थन करेंगे। और नीतीश कुमार जी का क्या होगा? नीतीश कुमार जी 20 साल शासन किए, अब नीतीश जी कौन ची? जिंदगी भर नीतीश जी को हम लोग ढोएंगे। विकास पुरुष है महाराज। ठीक है, जब विकास किए तब विकास किए। अभी हम लोग महावीर शाह के नेतृत्व में यहाँ इनकी पत्नी को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम। आपसे कहना चाहता हूँ यही कि दिनारा विधानसभा में आप घूम कर देखिए, हमारे महावीर शाह जी
मालती जी देख रही हैं, आज तक गरीबों का झोपड़ी उजाड़ा जाता है, बसाया नहीं जाता है, उजाड़ा जाता है गरीबों का झोपड़ी। और कहते हैं कि हम बाबा साहब को संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब को संविधान को जब वोट ले लेते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दो। वैसा हम लोग इतिहास नहीं होने देंगे। इसके लिए दिनारा विधानसभा से हम लोग महावीर साहब को जिताकर और बहन जी को हाथ को मजबूत करेंगे। क्या कहिएगा, दिनारा में जिस तरह से माहौल चल रहा है और क्या लग रहा है कि बहुजन यहाँ बड़े यहाँ पर उम्मीदवार हैं, एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है और यहाँ पे धुरंधर है, निपट पाएंगे महावीर साहब जी की पत्नी यहाँ पर? देखिए, सीधी सी बात है, बोलने वालों में और काम करने वालों में अंतर है। और महावीर साहब अपने पंचायत क्या कहे उस जिला के अंतर्गत इनका स्थान आता है जी। और खासकर काम में जिला में नंबर 1 है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनका हर समाज का इनका साथ मिलने जा रहा है। खासकर वैश्य, दलित, मुस्लिम या जितने भी लोग हैं जो त्रस्त हैं ब्रह्मवादी व्यवस्था से, रूढ़िवादी व्यवस्था से, जहाँ विकास की बात होना चाहिए वहाँ मंदिर मस्जिद की बात होती है, जहाँ आपके रोजगार की बात होना चाहिए वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ऐसे देश तरक्की करेगा और न गांव तरक्की कर पाएगा। तो ऐसे सरकारों से सबका विश्वास उठ चुका है। और अब की बार सब दिनारा जैसा लोग कह रहे हैं, यह मेरा सोच है कि जैसा ससराम बदला वैसा बदला आ रहा, अब बदलने वाला है दिनारा। आप रविदास समाज से हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि बहुजन का वोट है कि तो बिक जाता है नहीं तो टूट जाता है। अच्छा ये बात है। तो बहुजन के वोट पर सब राज करता है, ठीक ना। इन बार बिकने वाला नहीं है, टिकने वाला है। इन लोग का पैसा खा करके अब वोटो नहीं देना है, वोटो बहुजनों को देना है, ठीक ना। जो नीतीश जी 10 हजार रुपया डाले हैं ना, तो देखिए चुतिया बनाने में हम लोग का देरी नहीं लगता है। हाँ, तुरंत यहाँ पर देखा ना कि काला शीशा चल रहा था, तो यहाँ उतर जाता है काला शीशा। मतलब खाना है और खाकर वोट कहीं और। हाथी में जाएगा, बस का चीज नहीं है। हाथी मेरा साथी है। हाथी वैसा जानवर है कि बढ़िया लालटेन हो या तीर हो या कंबल हो, सब बस का चीज नहीं है, कुचल देगा ये। हाथी होती है। क्या कहिएगा, दिनारा में इस बार कौन जीत रहा है? बहुजन पार्टी। कैसे बहुजन जीत रहा है? बहुजन के सारा वैश्य समाज, सारा दलित, सारा शोषित, सारा पीड़ित दलित, सब ऊंचा असहाय लोग, सभी पीड़ित लोग, दलित लोग, शोषित वर्ग सभी लोग तैयार हैं। दबंग लोग अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग का अधिकार नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम अधिकार को लड़ने के तैयार हैं। हम लोग शोषित लोग, दलित लोग अपने पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा सोचो कि व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, नवजुवक व्यक्ति हमारे समाज में आया है, वो समाज को उत्थान करेगा और एक दिन हमको प्रगति के पथ पर लाएगा और सब दम व्यक्तियों को सब समाप्त करेगा। इसलिए हम बहुजन पार्टी को देंगे। और नाम भी इनका महावीर है, जिस समय महावीर 73 युग में भ्रष्टाचारियों को, अनाचारियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को खत्म किए, उस तरह से इस कलयुग में भी यह हमारे महावीर जो है साक्षात महावीर है। वही महावीर जिनका महावीर नाम है, महावीरों में वीर है, वो अत्यंत बड़ा धामा है। इन सुयोग्य व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, नवजुवक व्यक्ति हैं, इनको हम वोट देंगे और इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। देखिए भैया, जय बहुजन तय बहुजन ये माना जा रहा है साफ तौर पे। और लोगों का कहना है कि इस बार दिनारा विधानसभा की सियासत कुछ और बता रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2005 में यहाँ पर सिया सुंदरी जो अति पिछड़ा की बेटी थी, उनको जीत हासिल हुआ था और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का सरकार बना था। और फिर 2025 में साफ तौर पे जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई में यहाँ से बहुजन जीतने जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या जनता कितना इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करती है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।